क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से मैच कर रही थी इन एलिमेंट्स की, और ऑक्सीजन इनकी हाँ तो नहीं रखा ना वो, ट्रायड में तो 3 ही रख सकता था ना, जिनकी प्रॉपर्टी ज्यादा मैच कर रही थी और एवरेज आ रही थी। सर ये लिखे बिकॉज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज ऑक्सीजन। हाँ तो ऑक्सीजन था ना इनसे ऊपर, इन एलिमेंट से ऊपर। ओके सर। जिस ग्रुप में इसने सारे एलिमेंट देखे थे ऑक्सीजन उसी ग्रुप में उसमें था ये ओके सर। लेकिन उसने जिनकी प्रॉपर्टी ज्यादा मैच कर रही थी और ट्रायड बन रहा था और बीच वाले की एवरेज भी आ रही थी, उनकी ट्रायड बना दी उसने। ऑक्सीजन को छोड़ दिया कहता तू बाढ़ में जा। ओके सर। वो कहता है तू तो दूसरों की सांसों में बसी है ऑक्सीजन तू वहां जा, लोगों के शरीर में बस, तो ट्रायड में क्या करेगी? ये क्या था मतलब? सर मोहित चुप बैठा सर आज बिल्कुल। यहीं पे हूं मैं यार, इसके पेपर है, लेकिन आकर भी नहीं आया हुआ हूँ। इसका ध्यान कहीं और घूम रहा है। नहीं सर यहीं पे है ध्यान। तो टेंशन क्यों ले रहा है? तू भी पेपर की टेंशन लेता है, तुझे तो टेंशन होनी नहीं चाहिए, तेरी तो तैयारी है सारी, इतने अच्छे अच्छे टेस्ट किए तूने मेरे पास है। पेपर के दिनों में अच्छे अच्छों की हवाइयां उड़ जाती हैं, और ये तो मोहित है बर्गर किंग। इसको पेज को रब कर दे। बर्गर किंग रीज्वाइन करना है क्या? बर्गर किंग तो हार्दिक है सर, ये बात गलत है। तो कर लो फिर, रीज्वाइन कर ले। ओके सर। बर्गर किंग द हार्दिक। नाचो ओ नाचो नाचो ओ गड्डी दी चाबी दे रहा हूँ 1 मिनट बस 1 मिनट दे रहा हूँ। गए चाचू तो हाँ भाई। हाँ जी सर। हार्दिक ले लिया मोमोज? मोमोज कौन से? मैं तो कोई मोमोज नहीं लेने। कुछ तो ले रहा है अपनी मम्मी से या दादी से खाने का। अरे खाने का नहीं, चाचू को गाड़ी की चाबी दे के आ रहा हूँ बस 1 मिनट। अनिरुद्ध मैंने अलाउ कर दिया। लो सर शुरू करो। मोहित को भी ले ले अंदर, वो मैसेज डाल रहा है। सर हार्दिक ही ले सकता है। लो सर। आ गया मोहित? नो सर। आज तो ठंड भी ज्यादा होगी मुझे लगता है। आ गया सर मोहित। आ गया सर देखो। हाँ सर ये देखो सर, मैंने गौतम को सर मैसेज किया, देखो सर। सर अब ये देखो मैंने इस गौतम को मैसेज किया था, आ जाइए, ये आया ही नहीं अभी तक सर। देखो छोड़ ना, तू क्यों दुखी हो रहा है? अनिरुद्ध क्यों दुखी होता रहता? नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। टेंशन हेलो यार। गुड इवनिंग सर। ये क्या भेजा मोहित तूने? नहीं ले रहा था ये, इतनी देर का बैठा हूँ, फिर कहते हो आया नहीं, तू आया नहीं। अरे कहाँ गया? गुड इवनिंग सर। ये रहा मैं तो, गुड इवनिंग। आ गया था। अच्छा देखो, तो उसने चौथा जो उसका ये जो ट्रायड था ना, ये बनाने की कोशिश की है, उसका फेल हो गया क्योंकि बीच वाले एलिमेंट का मास जो था
वो 2 का एवरेज आ ही नहीं रहा था, इसलिए उसका प्लानिंग फेल होगी, यानी उसका जो मॉडल था क्लासिफिकेशन का वो फेल हो गया। तो उसके 2 मेन रीजन लिखने हैं कि एक तो वो सारे एलिमेंट्स को ट्रायड में डिवाइड नहीं कर पाया, he could not divided all the known elements into triad, and secondly his elements were not showing the average mass according to his rule। ठीक है, तो इसलिए उसका मॉडल फेल हो गया। उसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट कौन सा था जिसने ट्राई करने की कोशिश, वो था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से दूसरा एलिमेंट ये है, दूसरा साइंटिस्ट ये है न्यूलैंड, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1866 में उसने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने की कोशिश की। उसके टाइम तक 56 एलिमेंट ही नोन थे और उसने 56 एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पर डिवाइड करने की अटेम्प्ट किया। ठीक है, अगला पेज निकालो, मैं बताता हूँ इसका। आपने कहा था 63 हो गए थे क्या एलिमेंट? इसने 56 का ही क्लासिफाई किया था, हालांकि हो तो 63 गए थे जो लिखा हुआ है, लेकिन इसने 56 को ही डिवाइड किया। देखो उसने क्या किया, उसने एटॉमिक मास के बेस पर इस तरह का एक टेबल बनाया। ठीक है, और इंक्रीजिंग मास के हिसाब से जिसका मास सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा, उससे ज्यादा मास वाला, उससे ज्यादा मास वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह उसने रखे। ठीक है, दिख रहे हैं तुम्हें? जी सर। जैसे उसने 7 कॉलम बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो उसने इस तरह जब रखा, बट इंक्रीजिंग मास के हिसाब से रखा हुआ है, इसका मास कम है, उससे ज्यादा इसका, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह उसने रखे। तो उसने क्या बताया कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले से मैच करेंगी। तुम कहीं से भी शुरू कर दो, मान लो तुम इसको पहला एलिमेंट मानते हो, तो 8वां कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो यानी 8वां ये बनेगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले से मैच करेंगी। ठीक है, समझ नहीं आया। यानी जैसे तुम इसको पहला एलिमेंट मान रहे हो, ठीक है, एक सेकंड सर, इरेज कर दो सर, आप बताना, आप एक सेकंड मैं जूम उसने कर कहा दूं। है कि उसने पहले तो सारे एलिमेंट्स को, इतना बड़ा क्यों कर देते हो यार, मुझे ही नहीं दिखता टेबल। उसने इन सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के हिसाब से रख दिया। ठीक है, सबसे कम मास इसका था हाइड्रोजन का, फिर लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, ऐसे करते उसने इंक्रीजिंग मास के हिसाब से रखे हैं सारे लाइन में। तो उसने कहा था कि तुम किसी भी एलिमेंट को पहला मान लो तुम इसको पहला मानते हो, तो यहां से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कौन सा बनेगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज इससे मैच करेंगी जहां से तुमने शुरू किया पहले से। ठीक है, अगर इसको पहला मानते हो तो 8वां ये बनेगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच करेंगी। अगर इसको पहला मानते हो तो 8वां ये बनेगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच करेंगी। यानी कहीं से भी शुरू कर लो तुम, किसी भी एलिमेंट से, अगर इसको पहला मानते हो तो 8वां ये बनेगा। ठीक है, अगर इसको पहले तो 8वां ये बनेगा। तो उसने कहा था कहीं से भी स्टार्ट करो, पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसकी 8वें से मैच करेंगी। जैसे देखो म्यूजिक में स्वर जो होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर तुम सा से शुरू करते हो तो 8वां फिर सा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तुम रा गे से शुरू करते हो तो 8वां फिर गे आ जाएगा। ठीक है, जैसे म्यूजिक के नोट्स जो रिपीट होते हैं, पहला नोट जो होता है वही 8वां आता है। ऐसे ही अगर कहीं से भी एलिमेंट को शुरू करोगे तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी। कब आएंगी? अगर तुम सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के हिसाब से रखोगे तो। ठीक है, उसका लॉ भी यही था कि when the elements are arranged according to their increasing atomic mass, then the properties of every 8th element will be similar to the first element starting from anywhere, repeated like the notes of music। ठीक है, जैसे म्यूजिक के नोट्स रिपीट होते हैं, पहले के बाद 8वां वही, अगर तुम इसको पहला मानते हो तो दोबारा 8वां भी यही आएगा। ठीक है, करके देख लो। सारे गा मा पा से शुरू करो,
फिर दोबारा से पा ही 8वां आएगा, यानी पा से शुरू किया, इसको रब कर दे एक बार। सर पा एक मूवी भी है सर, हार्दिक की फेवरेट मूवी है सर। रब कर दे इसको। नहीं तो सर पा से स्टार्ट किया तो 8वां क्या? सर ये सर हार्दिक पा की फेवरेट मूवी है। ये है पा जैसे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया तुमने तो 8वां फिर यही आएगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ठीक है। तो जैसे म्यूजिक में नोट्स रिपीट होते हैं वैसे ही प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तुम किसी भी एलिमेंट को पहला मान लो तो उसका 8वां जो बनेगा वो ये बनेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो ऐसे उसने टेबल बनाया। और कब बनाई है? जब उसने इंक्रीजिंग मास के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को लाइन में रखा, ठीक है। मास इंक्रीज हो रहे हैं, इसका सबसे कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, तो ऐसे उसने मास के हिसाब से लाइन में लगाया था सबको। और 56 एलिमेंट्स का ऐसा टेबल बनाया था उसने, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कह देते हैं, क्योंकि ऑक्टेव का मतलब होता है 8वां। 8वें में प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज का रिपीट होना ही पीरियोडिक होता है, कि अगर तुम इंक्रीजिंग मास के हिसाब से रखोगे then the 8th element will show the same repeated properties as the first one. This repetition of properties is called periodicity. Properties का repeat होना ही periodicity होता है, कि हर 8th element में वही properties आ जाएंगी, जो इसमें आएंगी वो इसमें आएंगी, फिर 8वें में इसमें आएंगी, ठीक है। तो ऐसे अगर इसको पहला मानोगे तो ये 8वां बनेगा, इसको पहला मानोगे तो ये 8वां बनेगा, इसको पहला मानोगे तो ये 8वां, ठीक है। तो इस तरह ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां तो और भी इंपॉर्टेंट है। और जब उसने ऐसे डिवाइड किया तो इसके लिए उसको लंदन से एक अवार्ड भी मिला था, डेविस मेडल मिला था। या नीचे पेज को ऊपर सरकाओगे तो दिखेगा। ओके सर। पेज को ऊपर स्लाइड करो एक बार। ये कामयाब हो गया था? नो। देखो उसको ये वाला अवार्ड मिला था। बस बस ज्यादा मत सरकाओ, अरे ज्यादा मत सरका, हाफ को सरका। ये रहा ये सर देखो, डेवी। ये इसको रब करे, सर डेवी इसको मेडल। रब कर, डेवी मेडल मिला उसको, ठीक है, लंदन की रॉयल सोसाइटी से। लेकिन उसका मॉडल फेल क्यों हुआ? अरे हार्दिक क्या हो रहा है फेल तेरे डिवाइस पे? रिपीट क्यों कर रही है आवाज? हार्दिक से हो रही है। सर वो मेरी रिकॉर्डिंग होना ना, तभी आपकी आवाज रिपीट कर रही है। मैं अब म्यूट रखूंगा। अच्छा, उसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? देखो ये 3-4 ड्रॉबैक्स हैं जो मैं बताऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। ये 3-4 ड्रॉबैक्स कौन कौन सी हैं? एक बार पेज को नीचे कर। आज हो जाएंगी और नहीं होगा सर वो पेज। टेबल दिखाना मुझे, वो टेबल दिखा ऊपर वाला। जी हाँ देखो, इस टेबल को दिखाओ, और बस बस। और तो देखो पहली बात तो पहली ड्रॉबैक क्या थी कि उसका जो लो था ना, सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था। उसका लो इन एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था। उसने देखा कि क्रोमियम की प्रॉपर्टी यट्रियम से मिलनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही थी, ठीक है। यानी पहली ड्रॉबैक तो उसकी यही थी कि उसने तो कह दिया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेंगी, इसकी इससे मैच करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इन दो की प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं कर रही थी आपस में, ठीक है। तो पहली ड्रॉबैक तो उसकी यही थी कि उसका लो सिर्फ कैल्शियम, इन सारे एलिमेंट्स के लिए तो ठीक था उसका लो, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए उसका लो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। उसने वैसे तुक्के मार दिए थे। पहली ड्रॉबैक तो ये थी। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी कि वो कहता था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं, जो मैंने ग्रुप में डाले हैं, जो मैंने टेबल में डाले हैं, सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं, ना और फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और ना है। लेकिन उसकी ये बात गलत प्रूव हुई, क्योंकि देखो आज 115 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो दूसरी ड्रॉबैक उसकी ये थी। तीसरा, उसने एक एक जगह पे 2-2 एलिमेंट्स को भी रख दिया। उसने एक ही जगह पे 2 एलिमेंट रख दिए। उससे पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? कहता है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं और मास भी नियर अबाउट है, तो मैंने यहाँ रख दिया। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज नीचे वाले से मैच ही नहीं हो रही थी, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज किससे मैच हो रही थी? आयरन की, और आयरन को इसने यहाँ रख रखा है। यानी उसने 2-2 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रख दिया और फिर ऐसे एलिमेंट्स को ऊपर नीचे रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, जबकि आयरन की प्रॉपर्टीज इनसे मैच हो रही थी, इनके साथ रखा नहीं उसने, ठीक है। जिनकी प्रॉपर्टीज
ये नीचे लिखा हुआ है पॉइंट्स में कि he placed some of the elements, 2 elements in the same slot, even their properties were not matching with the 8th element, and he placed some of the elements far away from each other when their properties were matching up. ठीक है, तो ऐसा लिखना है, नीचे दिया भी हुआ पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट नीचे दिए हुए हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि उसका लो कैल्शियम तक अप्लाई होता था। इसकी ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आज बता रहा हूँ कि मोहित के पेपर में आ सकती है ये। ठीक है, तो उसका लो कैल्शियम तक अप्लाई होता था और वो सिर्फ 56 एलिमेंट्स की बात करता था और ये कहता था कि फ्यूचर में नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, बट लेटर ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। और तीसरा, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स collectively in the same slot whose properties were not matching, but he placed the matching properties elements far away from each other, not in the same group. ठीक है, और चौथा, उसने नोबल गैसेस को अपने टेबल में कहीं भी नहीं रखा था। हालांकि उसके टाइम तक थोड़ी बहुत नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई थी। बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनका एक अलग ग्रुप बना यहाँ पर 8वां। इसको रब करिए। जब नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर होगी तो उनको यहाँ अलग ग्रुप बनाया गया। फिर तो पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज 9 में से मैच करनी चाहिए, अगर 8वां यहाँ आ गया तो। ठीक है, तो भी उसका टेबल तब गलत हो गया। यानी ही डिड नॉट क्लासिफाइड नोबल गैसेस डिस्कवर्ड slightly at his time, just slightly as his time, but later on when noble gases were discovered, a separate group was made, and then the properties of first element was resembled with 9th element. क्योंकि यहाँ अलग टेबल बनेगा 8th, तो पहले की प्रॉपर्टीज फिर 9th से मैच करेंगे, तब भी उसका ये टेबल गलत हो गया। यानी इसकी ये 3-4 ड्रॉबैक थी, इसलिए उसका मॉडल फेल हुआ था। सर ऐसा होता है सर वैसे अब जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है कि पहले एलिमेंट की 9 से मैच करती है? नहीं, अब नहीं है, अब तो 8 से मैच करती है वैसे तो। लेकिन पीरियोडिक जो है उसमें तो कई बार 18 से भी मैच करती हैं, कई बार 32 से मैच करती हैं। वो टेबल पढ़ोगे तो पता लगेगा। सर फिर आपने ये क्यों कहा कि पहले की 9 से करती है? यानी उसके टाइम के बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो जो नया टेबल किसी ने बनाने का अटेम्प्ट किया होगा, पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न बना है उससे तो पहले वाले सारे रिजेक्ट होंगे ना। वो तो मॉडर्न तो वैसे भी एटॉमिक नंबर के बेस पर है, पहले वाले जो एटॉमिक मास के बेस पर थे। यहाँ एक टेबल और बना लेना, यहाँ पर एक एलिमेंट को और नंबर दे दे। मान लिया क्लोरीन रख दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज फिर इससे मैच करेंगी तो 9th बनेगा ना ये फ्लोरीन। तो यहाँ तब तो 8वां ग्रुप 8वीं लाइन भी आ जाएगी ना। यहाँ भाई 7 बच्चे लाइन में बैठे हो और 8वें नंबर पे तू बैठा हो तो तुझे 8वें पे फूड मिलेगा ना लंगर में। अब पहली लाइन में ये 8 बच्चे बैठ गए तो तुझे 9वें नंबर पे मिलेगा, ऐसा नहीं है? अरे तो मैं इसी को बता रहा हूँ, ये लंगर में इसलिए पहले जाके बैठता है। ये तो पहली लाइन में ये सोच के बैठ जाता है ना कि मेरा नंबर पहले आ जाएगा, पहली लाइन में हूँ, जबकि वो सीधे लाइन में चलते हैं तो इसका 9वां नंबर आता है। लोल हो जाता है इसका। बकलोल हो जाता है ये। कौन? ये अनिरुद्ध तेरी बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या बात है सर? माइक खराब है, मेरा माइक खराब है, मेरा माइक नहीं खराब है, इस पे सारा दिन नशा चढ़ा रहता है, बिना पिए नशा चढ़ा रहता है सर। अब अपना हार्दिक की तरफ से ज्यादा वो हो गया लीनियंट, अब हार्दिक को कुछ नहीं बोलते सर आप। चिढ़ रहा है, जब उसकी कटती तो पूरी कटती है, फिर ये भी सोच के चला कर, ठीक है ना? बता, ये उसकी कटती है ना सर पूरी। तुझे तो मैंने लंगर में ही बिठाया, बता। कैक्टस के तेरे को सिर्फ लंगर में बिठाया है, तेरे को क्या